हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे फसलों के त्योहार ऑफ क्लास 5th। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में क्या होता है, लोग हाथ वगैरह सेकते हैं या फिर रजाई में रहते हैं। तो यहाँ जो ये बोरसी शब्द आया है, ये इस शब्द का मतलब है अंगीठी। तो अंगीठी के में क्या डालते हैं, अंगीठी में कोयले वगैरह डाल के उसको जलाते हैं और फिर हाथ सेकते हैं। ठीक है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख, केरा के पत्ता आयल के ना। चांपाकल क्या होता है? चांपाकल होता है हैंड पंप। ठीक है। और हाँक लगाना क्या होता है? हाँक लगाना होता है किसी को आवाज़ देना या बुलाना उसको। ठीक है। और यहाँ पे केरा क्या है? केरा है केले के पत्ते। केरा के पत्ता यहाँ पे केले के पत्तों से मतलब है यहाँ पे। ठीक है। आज ई लोग के उठे के नईखे का बोल, जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मांड क्या होता है? मांड होता है स्टार्च, जो मतलब वाइट कपड़े जो होते हैं ना, जो कॉटन के होते हैं, प्योर कॉटन, तो उसमें अगर हम स्टार्च लगा दें तो वो एकदम बढ़िया हो जाते हैं, एकदम कड़क कड़क हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। खिचड़ी में ऐसन थाड़ हम पहले कबो ना देख, नी सारा दे कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पे खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे, यानी कि लाइन से रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा, मीठे में क्या रखा है? गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। ठीक है। मतलब जब भाई घर में त्योहार वगैरह होता है तो क्या करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं ना। तो पूजा में जो उन्होंने रखा हुआ था, पूजा के लिए तिल रखे थे, मीठा रखा था, चावल रखा था, उन सभी को जितने भी घर में सदस्य थे, मेंबर थे, उन सभी ने प्रणाम किया और दान दे दिया। क्योंकि ये जो पर्व आते हैं, फसलों के जो त्योहार होते हैं, इसमें दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, मैंने बताया ना आपको अभी, खिचड़ी पर्व यानी कि मकर संक्रांति का पर्व, जिसमें खिचड़ी पूजी जाती है, खिचड़ी को बनाकर पूजा जाता है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया गया यहाँ पे गया क्या है? गया एक शहर है। ठीक है। गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ही खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा तो कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य, मध्य मतलब बीच में, मिड में। कौन से फेस्टिवल आते हैं जनवरी में? मकर संक्रांति और लोहड़ी का फेस्टिवल आता है ना। और सभी प्रांत, प्रांत मतलब क्या है यहाँ पे? राज्य, यानी कि स्टेट।
से जुड़ा कोई ना, प्रांतों में सारे पूरे भारत में मनाए जाते हैं फसलों से जुड़े त्योहार। कहीं ओणम मनाया जाता है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं सरहुल होता है। आगे पढ़ते हैं। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है और कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। जोशो खरोश मतलब होता है यहाँ पे धूमधाम से, है ना। जैसे हम होली मनाते हैं धूमधाम से, दिवाली मनाते हैं, तो झारखंड में सरहुल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी कि नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है मौसम, ना तो ठंड होती है उसमें, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, और सब जगह हरियाली छा जाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा क्या है? चंदा होता है डोनेशन। और पता है आपको डोनेशन में वो लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि इसी दिन से वसंत ऋतु आ जाता है। ठीक है। धान की भी पूजा होती है। धान क्या होता है? धान चावल के ऊपर एक छिलका होता है। जब चावल पक जाता है तो उसको कूटते हैं और उसमें धान निकलता है। तो धान जो होता है वो उसके अंदर चावल होता है। ठीक है। तो उसकी भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, अरहर क्या है? अरहर यहाँ पे दाल है। आप लोगों को पता ही होगा दालों के नामों के बारे में। तो यहाँ पे अरहर जो है वो दाल है, येलो कलर की होती है, सबने देखा होगा। आदि कटकर घरों में पहुँचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, धान क्या होता है? धान, तो उसमें से चावल निकलते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर दिखाई देते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तमिलनाडु के लोग। तो वो क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि हिंदी में उसका क्या मतलब है? खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। हमारे यहाँ कब उड़ाई जाती है पतंगे? बसंत पंचमी वाले दिन, है ना। और गुजरात में पतंग कब उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। मतलब वहाँ पे अगर पतंग कोई नहीं उड़ाएगा तो वो समझ लो वो त्योहार ही नहीं मना रहा है ना। वहाँ पे हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी लड़की हो, सभी क्या करते हैं? वहाँ पर पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, अभी मैंने आपको बताया ना, किसी भी आयु का हो,
आयु मायने नहीं रखती वहाँ, छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता, सभी ही पतंगे उड़ाते हैं वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे मकर संक्रांति जो है वो इसी के नाम से जानी जाती है, पतंग पर्व माना जाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतियाँ भी कहते हैं। अभी देखिए मकर संक्रांति को यहाँ पे कुमाऊं में क्या कहते हैं, घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं, यानी कि डिश बनाई जाती है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे गन्ने की गंडेरी क्या होती है। आप सभी ने गन्ना देखा होगा, शुगर केन, उसमें पोर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो जो पोर्स होते हैं इतने इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, है ना। गन्ना कितना बड़ा होता है, उसमें पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स को गंडेरी कहते हैं। ठीक है, यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों को तो वैसे ही इतना शौक चढ़ा होता है, कोई भी फेस्टिवल हो बहुत अच्छे से मनाते हैं बच्चे, है ना। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है ना, आप सभी को पता है। और वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं, कोई सेफ जगह पे, गर्म स्थान पे। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मैं कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मैं कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो, यानी कि जो भी उन बच्चों की विश होती है वो उनसे मांगते हैं, वह मांगते हैं, है ना। अलग कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध और चावल की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। आप सभी ने तिल के लड्डू खाए होंगे, है ना। फेस्टिवल पे तिल के लड्डू बनते हैं, तो तिल कितना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है ना। तो उतना भी पैर रखने की जगह नहीं होती है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, नहाने के लिए आते हैं। हाँ, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। उत्तर भारत में ये किसके नाम से फेमस है? मकर संक्रांति। सभी के घरों में मनती है मकर संक्रांति उत्तर भारत में। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी, कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। आप जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, आपके नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहते होंगे, अलग अलग कास्ट के लोग रहते होंगे, तो वो अलग अलग इसको अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कोई इसको पोंगल के रूप में मनाता है, कोई मकर संक्रांति के रूप में मनाता है, कोई बिहू के रूप में मनाता है। तो अलग अलग टाइप से मनाते हैं सब, है ना। आपको कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।